हेलो बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से आप देखा करें हर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि भई हमने किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोज़ बनानी है, तो कमेंट ज़रूर किया करें। वैसे तो मैं कोर्स को रेगुलरली लेके चल रहा हूँ, तो इससे उम्मीद है आप लोग को फ़ायदा भी ज़रूर पहुँच रहा होगा। ओके, तो अब आप देखें कि हम एक्सरसाइज जो है वो 2.6 को परफॉर्म कर रहे हैं। 2.6 एक्सरसाइज में यानी हम चैप्टर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस बता देगा। वो दो इक्वेशंस इस तरह से भी हो सकती हैं कि एक लीनियर फॉर्म में, लीनियर का मतलब है आप देख रहे हैं एक्स की पावर 1 नजर आ रही है और दूसरी इक्वेशन में एक्स की पावर आपको 2 नजर आ रही है। तो एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। तो एक लीनियर और क्वाड्रेटिक यानी ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर है। लीनियर इसलिए क्योंकि एक्स की पावर 1 है, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इसलिए कि ये एक्स की पावर 2 है। तो जब लीनियर और क्वाड्रेटिक आपके पास आ जाए, जिसको हम चले भी आसानी के लिए समझने के लिए टाइप 1 कह देते हैं कि ये टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, इनका सोल्यूशन आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे। और जब आपके पास टाइप 2 में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा तो पार्ट 2 में, उसमें दोनों अगर क्वाड्रेटिक आएंगी तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस एक अगर लीनियर आ जाए और दूसरी क्वाड्रेटिक आ जाए तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में आपको आसानी से ये सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, एक्स की वैल्यूज आपको वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब सॉल्यूशन को देखें कि इसमें हम करेंगे क्या। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को ले लें जो लीनियर है, इसमें आप किसी भी एक वेरिएबल को बिल्कुल सेपरेट कर लें और इसको इक्वेशन 2 में पुट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, एक वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले, उसको सॉल्व कर ले, एक्स और वाई की वैल्यूज आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। इसमें है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। y को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, 3 को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये 2x 3 इस तरफ आ जाएगा -3, y उस तरफ चला जाएगा +y, यानी और आप इसको लिख सकते हैं y की वैल्यू 2x माइनस 3 मिली, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें और इसी को ही उठा के आप इक्वेशन 2 में पुट कर लें। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें तो 2 बिकम्स 2 आपके पास आएगी। जहां पे y है वहां पे 2x माइनस 3 पुट कर लें, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया, ठीक है, प्लस y की जगह पे 2x माइनस 3 और इस पे आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास 2 बन गया। अब आप इसको ओपन कर लें विद द हेल्प ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से आप इसको ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab से आप ओपन कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x का होल स्क्वायर बनाएगा a स्क्वायर के लिए, प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 आ गया इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 2 जार 4 4 3 जार 12x एंड 2 को इस तरफ शिफ्ट कर लिया, -2 कांस्टेंट आ गया आपके पास। अब आप एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर को ऐड कर लें तो 5x स्क्वायर आपको मिल जाएगा, -12x आ गया आपके पास, +9 और -2 से +7 आपको मिल गया। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको सम एंड प्रोडक्ट कर लें तब भी ठीक है, और अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं, एक्स की दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसको ले लेते हैं इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इक्वल टू 0। सम एंड प्रोडक्ट देखते हैं, अगर बनता है तो ठीक है। 5 7 आर प्लस 35x स्क्वायर, ठीक है। आपको -12x चाहिए तो वही 7 और 5 को आप ऐड करें तो 12 मिलेगा आपको। साइन दोनों के साथ नेगेटिव इस वजह से लगेगा क्योंकि 12 बड़ा है, 7 और 5 छोटे हैं। सब्स्टिट्यूट करें बेटे, तो 5x स्क्वायर एंड -7x माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन देख लें तो आपको यहाँ पे जस्ट x कॉमन मिलेगा, तो 5x माइनस 7, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लिया, 5x माइनस 7 इक्वल टू 0।
5x माइनस 7 थ्रू आउट कॉमन निकाला, x माइनस 1 इक्वल टू 0, जीरो फैक्टर ले लें, 5x माइनस 7 को भी 0 बना लें और x माइनस 1 को भी 0 बना लें। यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 7 यानी डिवाइड करेंगे 5 को ऑन बोथ साइड, तो x की वैल्यू आपको 7/5 मिल जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। अब x की दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, अब आप इसको इक्वेशन 3 में पुट कर लें, ठीक है। तरतीब से x की वैल्यू 7/5 3 में पुट करें तो y की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू 1 पुट करें 3 में तो आपको y की दूसरी वैल्यू मिलेगी, 2x की वैल्यू तो y की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो आप पुट कर लेंगे x इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन नंबर 3 में यहां पे, तो 3 बिकम्स 3 आपके पास आ जाएगी, y इज इक्वल टू 7/5 माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 14/5 माइनस 3, एलसीएम ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया, 5 को 5 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 1 आके का क्वोशंट आया तो 14 से मल्टीप्लाई 14, 1 को 5 पे डिवाइड किया 5 क्वोशंट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, तो आपको y की वैल्यू क्या मिली 1/5, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी आप पुट कर लेंगे x की वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो 3 बिकम्स आपके पास 3 आएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3, तो y की वैल्यू यहां पे आपको क्या मिल गई 2 माइनस 3 यानी y की वैल्यू -1, ठीक है। अब आपने सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, आपको x की वैल्यू 7/5 पे y की वैल्यू -1/5 मिली, एक सोल्यूशन सेट ये बना। दूसरा x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1 मिली, दूसरा सोल्यूशन सेट ये आपके पास आ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देख रहे हैं कि पहली आपको लीनियर फॉर्म है, इसको लीनियर फॉर्म में मिल रही है, आप इसको इक्वेशन 1 कहें। दूसरी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल रही है, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो आपने इस लीनियर इक्वेशन में आपने वेरिएबल x को या y को, जिसको भी आप आसानी समझें, आप सेपरेट कर लें। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले तो लेते हैं कि x की जो वैल्यू है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपके पास बनती है 2y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर ले -2y, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब x की जगह आपने -2y इक्वेशन नंबर 2 को उठाते हुए उसमें पुट करना है, तो पुट कर लेंगे x की वैल्यू -2y इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2 बिकम्स x, तो अपनी जगह पे x की वैल्यू x² की वैल्यू आपने -2y ली और x की वैल्यू पुट कर ली आपने x की जगह, ठीक है, -2y² और प्लस 4y आप जस्ट एज वैसे का वैसा लिखेंगे इज इक्वल टू 32। अब आप इसको ओपन कर लें तो 4y² प्लस 4y² इज इक्वल टू 32, 4y² ऐड हो जाएगा 4y² से, 8y² इज इक्वल टू 32, डिवाइड कर देंगे 8 को ऑन बोथ साइड्स, 8y² बाय 8 और 32/8 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू y² की वैल्यू आपको मिल गई कितनी जी, 8 4 जा 32 4, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड, y² स्क्वायर रूट और 4 का भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि y की वैल्यू +-2 मिलेगी, यानी y की दो वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों y की वैल्यूज +2 और -2 दोनों को उठाएं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें, तो हम पुट कर लेंगे y की वैल्यू +2 इन इक्वेशन नंबर 3 और फिर y की वैल्यू -2 इन इक्वेशन नंबर 3 में, तो 3 बिकम्स 3 आपके पास क्या आ जाएगी, 3 हमारे पास है x इज इक्वल टू -2 और y की वैल्यू +2 इसमें पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू -4 मिल जाएगी। इसी तरह से हम फिर से इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू y की जगह -2 पुट कर लिया, तो -2 इंटू -2, ठीक है, तो x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। तो आप देखें आपके पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा, x की वैल्यू -4 पे y की वैल्यू कितनी हमने पुट की थी +2, तो हमें सोल्यूशन सेट मिला था। इसी तरह x की वैल्यू 4 पे हमारे पास y की वैल्यू -2 है, तो सोल्यूशन सेट मिला था।
इस तरह से ये एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाती है। ओके बेटे, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास जो पहली फर्स्ट इक्वेशन है वो लीनियर है, दूसरी क्वाड्रेटिक है। हम लीनियर को इक्वेशन 1 को उठाते हैं तो हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। -8 इस तरफ शिफ्ट कर लें, +8 और y को उस तरफ ले जाएं, ठीक है, प्लस y बन जाएगा। या और y की वैल्यू आपके पास 2x + 8, इसको इक्वेशन 3 कह देंगे। अब y की वैल्यू 2x + 8 को उठा के हम इक्वेशन नंबर किसमें 2 में पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2x + 8 इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 बिकम्स 2 आपके पास आ जाएगी x² + 4x और y की जगह सब्स्टिट्यूट किया 2x + 8। ओपन करने के बाद अब आप इसको शिफ्ट करें और क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएं। x² + 4x - 2x - 8 इक्वल टू 0। तो x² + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। अब x² को -8 से मल्टीप्लाई कर लें, सम एंड प्रोडक्ट कर लें, तो -8x² बनेगा। ऐसे दो फैक्टर्स देख लें कि +2x आ जाए, तो 4 2s are 8 और 4 को 2 से माइनस करेंगे तो 2 मिलता है, तो +2 और -2। तो आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, +4x - 2x - 8 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x + 4 -2 कॉमन लिया तो अगेन x + 4 मिला इक्वल टू 0। x + 4 को भी और x - 2 को भी हमने 0 ले लिया। अब इसको 0 फैक्टर लेने के बाद हम फिर इक्वेशन 3 में इसको पुट कर लेंगे। तो x + 4 को भी इक्वल टू 0 ले लिया तो x की वैल्यू हमारे पास -4 बनी। इसी तरह x - 2 को भी इक्वल टू 0 ले लिया तो x की वैल्यू 2 बनी। इसको भी उठा के इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें, इसको भी पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो इस x की वैल्यू को यूज करेंगे और इस x की वैल्यू को यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स 3 आपके पास बनेगी y इज इक्वल टू 2x की जगह -4 + 8, तो y इज इक्वल टू -8 + 8, तो क्या वैल्यू हुई 0, तो y की वैल्यू 0 बनी। इसमें भी इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स y इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू 2 पुट की हमने एंड +8, तो y इज इक्वल टू 4 + 8, तो y की वैल्यू यहाँ पे 12 मिल गई। तो आप देखें आपके पास जो सोल्यूशन सेट मिला आपको, तो वो आपके पास y की वैल्यू -4 पे, x की वैल्यू -4 पे, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू +12 आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा। इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन मैं कुछ होमवर्क आपको दूंगा, थोड़ा सा सोल्यूशन परफॉर्म करने के बाद आपको होमवर्क दूंगा, आप इसको परफॉर्म करें। इक्वेशन 1 कहें, इक्वेशन 2 कहें। 1 में आप उठा लें 1 को और सिंप्लीफाई कर लें। 2x + y इज इक्वल टू 4 है, 2x को उस तरफ शिफ्ट कर लें तो y की वैल्यू 4 - 2x बनी ना, ठीक है। आपने इसको इक्वेशन 3 कहा, आपने इसको पुट किया इन इक्वेशन नंबर 2 में, जहां y की वैल्यू है वहां पे 4 - 2x। ओके, x² - 2x प्लस y की वैल्यू 4 - 2x पुट कर ली, ऊपर स्क्वायर है इज इक्वल टू 3। x² - 2x प्लस ये 4 यानी a - b होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, 2x का होल स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू 2x इज इक्वल टू 3। तो x² - 2x प्लस 16 प्लस 4x², 4 2s are 8, 8 2s are 16, x - 3 इक्वल टू 0। अब आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी, 4x² और ये 5x², x की वैल्यू ये भी है -18x, ठीक है, और ये +13 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो 65x² आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के सम एंड प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, और इन्हीं को ही ऐड कर लेंगे 13 और 5 को, x और x, ठीक है। आपको -18 मिलना है ना, तो आप इसको यूज कर लेंगे 13 और -5 को यूज करेंगे, फैक्टराइज हो जाएगा, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x की दोनों वैल्यूज आपने इक्वेशन 3 में पुट करनी है, तो आपको y की भी दो वैल्यूज मिलेंगी और आपको सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। इसी तरह से इसको डू इट कर लें। उम्मीद है बेटे ये टाइप 1 आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें। थैंक यू सो मच।